तो बच्चों हम लोग आज कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे मास परसेंटेज, जिसको कि हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज से नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक टर्म आया सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए, सॉल्यूशन जो बनता है वो तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। तो ये सॉल्यूट क्या होता है, जो कि सॉल्यूशन में जो मिनिमम अमाउंट में कंपोनेंट होता है हम लोग उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो मैक्सिमम अमाउंट का कंपोनेंट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मास परसेंटेज के यूज करके हम लोग एक कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना सीखेंगे सॉल्यूशन में। क्या कितना परसेंटेज सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, या फिर क्या बोलते कितना परसेंटेज सॉल्वेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो हम उसको एक फार्मूले से सीखेंगे जिससे आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट ऑफ ए बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। और आप लोग को आ रहा होगा समझ में, ये सर ए और बी क्या लिखे, तो सॉल्यूट कंपोनेंट और बी को मान लिए सॉल्वेंट कंपोनेंट। तो अगर हम लोग देखते हैं एक कंटेनर लेते हैं, ठीक ना, तो उसमें हम लोग एक सॉल्यूशन बना देते हैं। सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें तुम्हारा ए जो है वो तुम्हारा सॉल्यूट है और बी तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट है, और दोनों को है ना। तो हम लोग जो यहाँ पे जो फार्मूला लिखे इसको समझते हैं। ये जो वेट ऑफ ए बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100, तो ये क्या है मेरे पास, ये पूरा सॉल्यूशन है ना। वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी मिलकर सॉल्यूशन बन गया। हमको इसमें से निकालना है क्या वेट ऑफ ए कितना परसेंटेज होगा, इसलिए हम लोग वेट ऑफ ए से डिवाइड के पूरा सॉल्यूशन में और इंटू 100 कर देंगे, तो मेरे पास परसेंटेज वेट ऑफ वेट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए निकल जाएगा, जो कि ए क्या है, मेरा सॉल्यूट है। ओके, अगर हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही जैसे हम लोग वेट ऑफ ए निकाले, वेट ऑफ ए बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी किया, तो वैसे ही सेम हम लोग वेट ऑफ बी बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी कर देंगे, तो मेरे पास निकल जाएगा, और इंटू 100 कर देंगे। तो देखो बच्चों कितना इजी है निकालने का तरीका। तो अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको भी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से भी जानते हैं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हम लोग देखे अभी परसेंटेज वेट बाय वेट जस्ट वैसे ही है। वहां पे हम लोग मास में बात किए और हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम में बात करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए मास और वॉल्यूम सेम नहीं होता है, उसमें डिफरेंस होता है थोड़ा। तो हम इसलिए हम लोग को दोनों चीज देखना पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, ठीक। तो ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअल में, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और ये 100 ml ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम लोग देखेंगे क्या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना ml मेरे पास सॉल्यूट होगा और कितना ml सॉल्वेंट होगा। तो जैसे हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट में करना क्या है, तो हम लोग अगर हमको सॉल्यूट का निकालना होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ ए, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100, है ना। तो वैसे अगर हम लोग को सॉल्वेंट का निकालना होगा, जिसको भी हम लोग बी से कर देते हैं डिनोट, क्या करेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ बी बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100, है ना। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम में निकालेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी। तो हम लोग समझते हैं मोलरिटी क्या होता है। एक्चुअली अगर मेरे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है, तो उसमें कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वो चीज बताता है तुम्हारा मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको अगर हमको डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे डिफाइन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग अगर फार्मूला से समझते हैं, और फिर मोलरिटी को जो डिनोट करते हैं हम लोग एम, कैपिटल एम से करते हैं। ओके, इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर। तो अगर हम मोलरिटी का बात करेंगे तो उनको पूरा सॉल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12 का है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको मोलरिटी नहीं निकालने आ रहा है तो तुमको कॉन्सेंट्रेशन अगर कहीं पे मेंशन क्या होगा तुमको समझ में नहीं आएगा। मैक्सिमम जगह पे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज किया जाता है वो तुम्हारा मोलरिटी बताता है उसको। तो अगर हम इसका यूनिट का बात करेंगे, जैसे हमको पता है कि कोई भी मोल्स का क्या होगा, मोल, और फिर तुम्हारे पास सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, तो मोल पर लीटर क्या होता है वो तुम्हारा यूनिट ऑफ मोलरिटी। ओके, अगर कहीं पे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं दिया हुआ है, अगर फार्मूला निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या है, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये फार्मूला हमको यूज करना है मोलरिटी निकालने के लिए। तो हम लोग का जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो मोलरिटी है। अब ये मोलरिटी होता क्या है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर डिफाइन से अगर हम लोग समझेंगे मोलरिटी और मोलरिटी में फर्क क्या है। अगर हम लोग मोलरिटी की बात करेंगे तो जो मोलरिटी था वो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता था, जबकि मोलरिटी की बात करेंगे ये तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये चीज आपको माइंड में होना चाहिए। अगर हम इसको अगर फार्मूला के थ्रू अगर समझते हैं तो सबसे पहले मोलरिटी को अगर हम लोग डिनोट करते हैं वो स्मॉल m से करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो ये हम लोग मोलरिटी का फार्मूला देख लिए। अगर हमको इसका यूनिट निकालना होगा, कैसे निकलेगा यूनिट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कोई भी तुम्हारा सॉल्यूट कोई भी चीज का अगर हम लोग वेट का अगर हम लोग बात करें वो तो केजी में होता है, तो इसका क्या होगा यूनिट का अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, मोल्स पर केजी, यही होगा। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म में देखेंगे मोल फ्रैक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर को समझने के लिए, इसका भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो हम लोग समझते हैं ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये फ्रैक्शन वर्ड सुन के ही आपके माइंड में आ रहा होगा क्या यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन होगा, ठीक। तो कहने का मतलब है मेरे पास अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसका कुछ मोल्स होगा, टोटल मोल्स, तो उस टोटल सॉल्यूशन में मेरे पास कितना मोल्स सॉल्यूट होगा और फिर कितना मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो वैसे ही क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन के थ्रू हम लोग जानेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि हम लोग बताए क्या एक बाइनरी सॉल्यूशन लिए थे जिसमें कि सॉल्यूट ये था और फिर सॉल्वेंट भी था सॉल्यूट का, तो फिर क्या लिखेंगे, और हम लोग मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। ये तुम कर सकते हो नीटा से या फिर साय से कर सकते हो। तो हम इसमें से कोई एक ही लेते हैं, ठीक, हम लोग नीटा से लेते हैं। तो फिर कैसे हो गया इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अगर हमको निकालना है सॉल्यूट का तो फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि Na प्लस Nb हो जाएगा, है ना। तो वैसे अगर हमको निकालना है सॉल्वेंट का, जिसको ये मान लिए थे B, इसका निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो ऐसे ही मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो है Na प्लस Nb, है ना। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ऐसे अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन में और भी ज्यादा अगर कंपोनेंट है, अगर दो से ज्यादा है, मान के चलो A है, B है, C है, तो फिर क्या करेंगे इसमें, तो A और B और C से तुमको क्या आ रहा है समझ में, ये तीनों मिला के सॉल्यूशन बना है, तो हम लोग तीनों का निकाल सकते हैं। तो फिर कैसे निकालेंगे, अगर हमको निकालना होगा तो अगर ये A प्लस B प्लस C का सॉल्यूशन में अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, नीटा इक्वल टू मोल ऑफ A बाय मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B प्लस मोल ऑफ C, है ना। बताओ सॉल्यूशन में कितना भी कंपोनेंट हो तो हम लोग कोई एक कंपोनेंट का हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं। तो तुमको आप लोगों को मोल फ्रैक्शन में एक और चीज जानना जरूरी होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन का बात किए तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 ही होगा। तो एक फार्मूला यहाँ पे जनरेट होता है, उसको समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ
बी निकालेंगे। अगर हम लोग दोनों का मोल फ्रैक्शन का अगर हम लोग सम करेंगे उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं Na मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। ये आपको याद होना चाहिए। अगर हमको इसको प्रूव करना है तो प्रूव भी करके देख सकते हैं, देख लो एक बार। तो क्या मोल ऑफ ए बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, है ना, Na प्लस Nb और फिर यहाँ पे Na प्लस Nb। अगर हम लोग दोनों को काटेंगे तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से प्रूव करके देख लिए। तो इसलिए ये जो होता है तुम्हारा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग दूसरा इजिली निकाल सकते हैं, है ना। ओके।